हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में आज आपको क्या है 39वीं क्लास है, यानी कि इससे पहले 38 क्लास आपकी हो गई। और 38 क्लास में आपको क्या क्या बताया गया होगा, बहुत सारी चीजें बता दी गई होंगी। ठीक है, तो क्या है, यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत है, मैथ नहीं समझ में आती है, बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना है, तो आप लोग क्या है हमारे इस क्या है बेसिक मैथ के माध्यम से आप अपनी मैथ को बेहतर कर सकते हैं। और बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेसिक मैथ 0 टू हाई लेवल के नेम से। और वहां पर जाकर आप लोग क्या शुरू से सभी क्लासों को अटेंड करें और नोटबुक बना के रखें। और क्या हो जाएगा, आपको मैथ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो आप मैथ से डरते हैं कि मैथ में ही सिर्फ दिक्कत होती है, मैथ समझ में नहीं आती, तो आपको क्या बता रहे हैं हम कि बिल्कुल जीरो से उसमें बताया गया है, यानी कि नंबर से बताया गया है। बिल्कुल नंबर से जोड़ घटाना गुणा भाग सभी चीजें बिल्कुल विस्तार से बताई गई हैं। तो आप लोग क्या है हमारे इस बेसिक मैथ के सीरीज के द्वारा आप अपनी मैथ को अच्छे कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं घनाभ यानी क्यूबेड। क्या सीखने वाले हैं घनाभ। घनाभ से संबंधित जो चीजें आज सभी चीजें पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या बन गया, पढ़ेंगे क्या घनाभ। घनाभ होता क्या, जैसे घन होता है, ठीक है, उसी तरह घनाभ भी होता है। जैसे घन होता है सेम उसी तरह क्या होता है घनाभ होता है। सिर्फ इसमें होता क्या है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, बल्कि कुछ इस प्रकार होता है, लंबाई चौड़ाई में कम ज्यादा हो जाता है। घन के जैसा नहीं होता, मतलब घन के जैसा होता है, लेकिन क्या है घन के जैसे इसकी लंबाई सभी बराबर नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई एल हो जाती है। क्या हो जाती है, एल। लंबाई क्या हो जाती है, एल। चौड़ाई ये है तो ये बी हो गया, और ऊंचाई क्या है, एच। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं घनाभ में अलग अलग होती हैं। क्या होती है, क्या होती है भुजाएं, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनकी माप जब अलग हो जाती है, यानी कि समान नहीं होता, तो क्या बन जाता है, घन से वो बन जाता है घनाभ। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, जितनी घन में होती है। भुजा जितनी होती है बिल्कुल सभी घन के बराबर ही होती हैं। क्या होता है, इसमें भी लिख दे रहे हैं घनाभ। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जैसे कि लूडो गिट्टी में होती है, वो घन है, लेकिन घन और घनाभ एक ही जैसे आकृत होती है, सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई में फर्क होता है, यानी कि फलक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और क्या है, फलकों की संख्या 6 हो गया है। और क्या है, कोण कितने हैं, यानी कि कोर या कोण, कोर कहीं कहीं लिखा होता तो ये होते हैं कितने, 8। और क्या होता है, भुजा। जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है आपका, 12 भुजा हो जाती है। कितनी, 12 भुजा हो जाते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, आयतन। घनाभ का आयतन, फार्मूला क्या बनेगा इसका, देखिएगा घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे घन का आयतन हुआ था, क्या घन का आयतन हुआ था कि देखिए लंबाई भी उसमें ए था, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो देखिए घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। उसी तरह ए गुणे ए तीनों मिलकर क्या बनाया था, ए क्यूब बनाया था। लेकिन यहाँ पर सभी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, एल बी एच ही होगा। क्या हो जाएगा, एल बी एच, एल बी एच। 1 2 3 है तो घन इकाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन इकाई। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB 2L प्लस बी, और क्या हो जाएगा, H। यही क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल भी होता है। क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल जो ज्ञात करते हैं,
वो यही सूत्र होता है। क्या होता है? यही। ठीक है। दीवार का क्षेत्रफल भी क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और इनटू में फिर बाहर क्या होता है? H होता है। ठीक है। तो ये इतना हो गया है। अब क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाता है? 2 और फिर L बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला हो जाता है। दो दो का गुणा है, यानी कि इसमें हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वर्ग इकाई और इसका भी हो जाएगा मात्रक वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हो जाएगा। और क्या है इसमें? जैसे कहा जाए कि इसके विकर्ण में क्या रखा गया, इसके विकर्ण में क्या रख दें, ऐसे यहाँ पर कोई एक पाइप रख दें या कोई भी एक छड़ रख दें, कुछ भी रखेंगे तो सबसे लंबा पाइप मतलब इस विकर्ण से उस कोने वाले विकर्ण पर रखेंगे, तभी सबसे लंबा पाइप हम रख सकते हैं। तो यानी इसकी लंबाई यदि हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? विकर्ण, यानी कि घनाभ का विकर्ण। क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण। विकर्ण डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। तो घनाभ से संबंधित ये इतनी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। घनाभ क्या क्या होती हैं? 6 फलक होती हैं। कितने कोण होते हैं? 6 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने कितने होते हैं? 8। फलक 6 होते हैं। भुजाएं कितनी होती हैं? क्या होती है? 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इधर ऐसे लगी होती है। ठीक है। तो क्या होती है? 4 3 12 12 भुजाएं होती है। ठीक है। तो इतना ये हो गया है। घन का आयतन क्या होता है? जैसे घनाकार कोई आयतन या घनाकार बर्तन है या घनाकार कमरा है तो उसमें उसका आयतन ज्ञात करना है तो LBH यानी घन इकाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी नीचे ऊपर वाला छोड़कर हिस्सा जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? ये। और क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों तरफ और हर जगह से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे ऊपर हर जगह से निकालना है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू में फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। और क्या है? यदि विकर्ण निकालना है यानी कि पाइप की लंबाई, सबसे लंबा पाइप कितना बड़ा रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? D इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये तो हो गया आपका घनाभ संबंधित महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं। अब आप पढ़ेंगे क्या इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन होगा क्या। पहला क्वेश्चन है क्या? जैसे कि यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। सिर्फ आयतन निकालना। ठीक है। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। पहले तो कुछ बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये घनाभ है। पहले तो देखिए ये घनाभ है हमारे पास, ये कुछ इस प्रकार। अब इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक। क्या दिया है? चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इतना ये हो गया है। अब इसमें करेंगे क्या? निकालना है हमें घनाभ का आयतन। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? पहले तो लिखेंगे लंबाई L बराबर जो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई जो चौड़ाई दिया है B बराबर क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? H बराबर 4 सेंटीमीटर है। ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या है कि घनाभ का
हमें निकालना है आयतन। तो सूत्र क्या होता है इसका, अभी हम आपको लिखाए हैं क्या, कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच होता है। क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई क्या दिया गया है आपका, लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 8, चौड़ाई दिया 6 तो हो जाएगा 6, और दिया है 4। तो देखेंगे 8 छंग 48 गुणे 4, और 4 और 32 हासिल 3, और 4 चौक 16 और 3 19, 192 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर 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 गुणा हुआ, तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब को ही पढ़ते हैं हम घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, क्या है, ये तो हो गया हमारा आयतन। अब आगे पढ़ते हैं कुछ और। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई व ऊंचाई व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ, उस डिब्बे उस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें दी गई हैं, तो निकालना क्या है आपको, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसको लगाने की। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला देखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये दिया गया है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में L + B इंटू एच दिया गया, यही फार्मूला लगेगा। तो इसे लगाने की कोशिश करें थोड़ा सा, कि क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या एक घनाभ के आकार के डिब्बे का, डिब्बा दिया गया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबा कितना है 12 सेंटीमीटर, जो लंबाई दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है, ये इतना हो गया है। इसके बाद जो चौड़ाई दिया गया है वो कितना है, जो चौड़ाई दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर। निकालना है हमें डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा, घनाभ या डिब्बे लिख देते हैं सीधा सीधा, डिब्बे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B इंटू एच होता है। ये हमारा फार्मूला हो गया है। इसमें आपको क्या करना है, बस मान रखना है, बस L का मान 12 सेंटीमीटर तो 12 रख देना है, B का मान 10 सेंटीमीटर 10 रख देना है, और H का मान 8। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 12 10 22 गुणे 8, 22 दूना 44 और 8
8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, कितना हो जाएगा 352। क्या हो जाएगा 352 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपका होगा, तीसरा क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी है, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। वह 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो घनाभ क्या ज्ञात करना है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या ज्ञात करना है आपकी बार आपको ज्ञात करना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में, बिल्कुल स्टार्टिंग से त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज के बाद क्या पढ़े, वर्ग पढ़े। ठीक, वर्ग के बाद आयत पढ़े। इसके बाद अब सभी चीजें स्टेप बाय, जैसे कि आप चल रहा है आपका घन, घनाभ, और इसके बाद चलेगा बेलन, शंकु। लेकिन उससे पहले आप पढ़ेंगे वृत्त, क्योंकि बेलन, शंकु जो चीजें सभी में वृत्त की जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद आपको मिलेगी क्लास वृत्त की। ठीक है, तो क्या आपको सभी टॉपिक एक एक टॉपिक की क्लास अलग अलग से मिल रही, तो आप लोग क्या है इन सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छे से सीखना है तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें और नोटबुक अपने साथ रखें और उसकी नोटबुक मतलब क्या करें कंप्लीट भी करते चलें, यानी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मैथ समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं होगा क्या इसमें होगा क्या। आप देखिए जो लंबाई दिया है वो पहली वाली लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई जो दिया है दूसरा वाला मान चौड़ाई हो जाएगा, और ऊंचाई दिया है तो क्रमशः के बाद जो लास्ट में है वो हो जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हो जाएगा क्या, तो लंबाई, जो लंबाई है वो L बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, चौड़ाई B बराबर दिया है वो 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दिया गया है ऊंचाई H बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इसमें हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मोबाइल ऐसे खड़ा करके क्या हो जाएगा, देखो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, क्या होता है प्लस HL होता है। इसके बाद क्या करना है आपको 2 इंटू ब्रैकेट में L का मतलब लंबाई, और लंबाई का मान दिया 12 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको रखना है ये मान 12 गुणे B आ गए, B का मान दिया है 1 मिनट, यहाँ L का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर। क्या रखना है आपको 15 सेंटीमीटर और फिर 12 सेंटीमीटर प्लस B का मान 12 सेंटीमीटर और H का मान 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और फिर लंबाई 15 सेंटीमीटर। इतना मान रखने के बाद क्या करना है आपको, इतना मान रखने के बाद आपको सिर्फ गुणा करके जोड़ देना है और आगे सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, देखिए 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 का नंबर 12 6 18 180, 12 दहम 120 प्लस
15×150, ये इतना हो गया। इसके बाद अब हम जोड़ देंगे, बस क्या हो जाएगा भाई, 0 0 0 0, 8 2 10, 5 15, हासिल 1 1 1 2 1 3 3 1 4। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा 0 4 पंचे 20, और सॉरी 2 दिया गया है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 1 9, 900 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तीसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो क्या करना है आपको, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालना है आपको। क्या, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो पहले तो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो L बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। आगे दिया गया है चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, B बराबर 6 सेंटीमीटर। आगे है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया। अब निकालना में विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण का फार्मूला भी हम क्या बताएं आपको, कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, L का मान यहां रख देना है, 8 का स्क्वायर, B का मतलब 6 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, 6 छंग 36, 4 चौक 16। देखिएगा सभी को हम जोड़ देंगे, पहले सभी को ऐड कर देंगे, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा आपका 100, और हो जाएगा 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 116। ये अब इसको पूर्ण वर्ग से गुणा करके खंड करेंगे और बाहर निकालेंगे। ठीक है, जितना बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, अन्यथा अंदर ही रखेंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग से तो पहले 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 4 लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाता है, तो वो अंदर मतलब वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कि 4 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं 4 से तो चला ही जाएगा। तो पहले 4 से फैक्टर करके हम देखते हैं। तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 9 का 36, यानी कितनी बार, 4 बार। तो 2 का वर्ग है 4, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 29, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। तो क्या लगभग सभी टाइप हो चुके हैं। अभी आगे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन इसे क्वेश्चन एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घनाभ के फर्श का आयतन घनाभ के आकार के मकान का क्या है, 1 मिनट, घनाभ के आकार के मकान की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व मकान के फर्श
का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? फर्श का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, 72 मीटर। एक मिनट, इसको भी हम किस में रख देते हैं? मीटर में बना देते हैं। किसमें? मीटर में, क्योंकि मकान तो थोड़ा ना क्या हो जाएगा, बड़ा ही होगा, तो ये मीटर बन गया। तो क्या हो जाएगा, इसे भी हम मीटर, 72 मीटर स्क्वायर है तो मकान का आयतन ज्ञात कीजिए। मकान का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मकान का आयतन। तो कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए, जो मकान बना हुआ घनाभ के आकार का, उसकी जो ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई जो होती है, वो कितना दिया गया है? h बराबर 10 मीटर दिया गया है। और जो दिया गया फर्श, निचला हिस्सेरा जो है, वो क्या है? फर्श दिया गया। देखिएगा, जैसे ये घनाभ है, इस आकार का कोई एक मकान है, तो क्या दिया गया है? इसका क्षेत्रफल नीचे का हिस्सा दिया गया है, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई मिलकर इसका क्षेत्रफल दिया गया है, और सिर्फ h अलग से दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, इन सभी को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए दिया गया है मकान के फर्श का क्षेत्रफल होता है क्या? एल बी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 72 मीटर स्क्वायर। यानी एल बी बराबर दिया है 72। कितना दिया गया है? एल बी बराबर 72। तो आपको निकालना क्या है? मकान का आयतन। मकान का आयतन ज्ञात कीजिए कि मकान में कितना हवा भरा जा सकता है, मकान का टोटल आयतन कितना है, ठीक है। तो लिखना है नीचे आपको, मकान का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल बी का मान 72 दिया गया है, तो हाँ आपको क्या करना है? यहाँ से 72 रख देना है। और ऊंचाई जो दिया गया है वो क्या? 10 मीटर है, तो यहाँ से आपको 10 मीटर रख देना है। पूरा कर देंगे तो 720 घन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 720 घन मीटर हो, क्या हो जाएगा? 720 घन मीटर। तो ये हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि घनाभ के जो इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को, जो मेन टॉपिक है, वो चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हम आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपका क्या है, घनाभ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो HW आपका है आज का पहला, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः कितना दिया हो? 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है तो उस घनाभ का आयतन व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर
व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ये हो गया है। एक क्वेश्चन आप और नोट कर लेते हैं। क्या हो जाता है, यदि एक घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, तब आपको क्या है घनाभ अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्या है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।